मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर लेसन 2 द होली गंगा। आज हम कक्षा 7 में विषय इंग्लिश रीडर में पार्ट 2, पार्ट का नाम है द होली गंगा। होली का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है होली का मतलब? पवित्र। और गंगा मतलब गंगा। तो हमारा जो ये टाइटल है होली गंगा यानी कि पवित्र गंगा। आज हम गंगा के बारे में जानेंगे। गंगा क्या है, गंगा कौन सी नदी है, गंगा कहाँ की नदी है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके मिलती है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो मैं बता दूं कि गंगा भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उन नदियों में से एक है और ये बहुत ही सबसे बड़ी नदी गंगा ही नदी कही जाती है। गंगा नदी जो है वो गौमुख से निकलती है। गौमुख एक गुफा है पहाड़ों पे, हिमालय पर्वत पर एक गुफा है बर्फ़ की बनी हुई, जहाँ से गंगा नदी निकलती है। तो जब वहाँ वो बर्फ़ की बनी हुई गुफा है तो उस गुफा से बर्फ़ पिघलती है और एक छोटी धारा के रूप में हिमालय पर्वत से गंगा निकलती है। जहाँ से गंगा निकलती है उस स्थान को गौमुख कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए गौमुख क्या है, तो गौमुख जो है एक बर्फ़ की गुफा है जहाँ से बर्फ़ पिघल के गंगा की एक छोटी धारा के रूप में पहाड़ों से नीचे गिरती है। और जैसे जैसे ये पहाड़ों से नीचे गिरती है इसमें और भी धाराएं मिलती रहती हैं। धारा को हम स्ट्रीम्स कहते हैं। तो वो और धाराएं उसमें मिलती रहती हैं तो और वो बड़ी से बड़ी होती रहती हैं, चौड़ी होती जाती हैं जब उसमें और धाराएं मिलती रहती हैं। और जब धाराएं मिलती हैं तो वो ऊपर से बहुत तेज़ी से आती है और तेज़ी से आते आते वो ज़मीन पे जब आती है मैदानों में पहुंचती है। और जब मैदानों में पहुंचते पहुंचते वो बहुत सारे गाँव शहरों से होती हुई वहाँ पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है बच्चों? हरिद्वार। जब हरिद्वार पहुँचती है तो हरिद्वार में वो बहुत बड़ी नदी जो हम लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं हरिद्वार में, जब हरिद्वार पहुँचती है तो गंगा स्नान, जहाँ हम अपने हिंदुओं की आस्था है कि गंगा स्नान पे जाएंगे तो हमारे जो पाप हैं वो धुल जाएंगे, उन सब को उसमें डुबकी लगाते हैं गंगा में और अपने पापों को धोते हैं। ऐसे हिंदू धर्म में आस्था है लोगों की कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। तो जब गंगा हरिद्वार पहुंच जाती है और हरिद्वार में वो बहुत से फिर मैं आगे बढ़ती हुई बहुत से मैदानों में और बहुत से गांव से होती हुई बहुत से कस्बों से होती हुई आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते बढ़ते वो कहाँ पहुंचती है बच्चों? प्रयाग पहुंचती है। प्रयाग पहुंच के जब वो उसमें अदृश्य रूप से और भी नदियाँ मिल जाती हैं। जब और नदियाँ हैं, और नदियाँ कौन सी नदियाँ मिलती हैं? सरस्वती और यमुना नदी। जब गंगा में सरस्वती और यमुना नदी मिल जाती हैं, अदृश्य रूप से वो भी मिल जाती हैं, तब उस जगह में को जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं उस जगह को हम त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। तो जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं उस जगह को कहते हैं त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम को ही तीर्थराज प्रयाग भी कहा जाता है। तीर्थराज प्रयाग का मतलब है जो सभी तीर्थों में, हमारे तीर्थ स्थल तो बहुत सारे हैं लेकिन जो सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है उस स्थान को हम तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। और तीर्थराज प्रयाग में ही बच्चों कुंभ का मेला लगता है। और कुंभ का मेला जो लगता है वो आपको पता है ये कितने वर्ष के बाद लगता है? 12 वर्ष के बाद लगता है कुंभ का मेला। और जब तीर्थराज प्रयाग में आस्था भी ऐसी कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगता है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ये मेला लगता है तो वहाँ पर धार्मिक जो लोग होते हैं, धार्मिक हिंदू लोग जो होते हैं वो वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं, क्योंकि उन लोगों की ये आस्था है कि इस गंगा में, यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग में गंगा स्नान करने से हमारे जो पुराने पाप हैं वो सारे पाप हमारे धुल जाते हैं और हमें अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है। और जब यहाँ से गंगा तीर्थराज प्रयाग में गंगा, सरस्वती और यमुना तीनों मिलकर त्रिवेणी संगम से आगे बढ़ के जब तीर्थराज प्रयाग के बाद भी जब आगे बढ़ती हैं तो वो और मैदानों से होती हुई समुद्र की ओर बढ़ती है। जब ये गंगा समुद्र की ओर बढ़ती है तो इसकी जो गति होती है, गंगा जब पहाड़ों से गिरती है तब इसकी गति बहुत तेज़ होती है और मैदानों में भी इसकी गति बहुत तेज़ होती है। लेकिन जैसे जैसे ये समुद्र की ओर बढ़ती है, सी की ओर बढ़ती है, समुद्र की ओर बढ़ती है, तो इसकी जो गति है वो धीमी होती जाती है। जब गति धीमी धीमी होती जाती है और इसमें जब ये सब जगह से मिलती है तो इसमें बहुत सारी नदियाँ भी
मिल जाती हैं। तो धीमी गति के साथ ही ये समुद्र की ओर, सागर की ओर बढ़ने लगती है और एट द एंड, लास्ट में, अंत में ये महासागर में मिल जाती है। और जहाँ ये नदी सागर में मिलती है उस स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। लेकिन गंगा सागर से मिलने के बाद भी जो नदी है, जो हमारी गंगा नदी है, उसका अंत फिर आगे बढ़ते हुए वो एट द वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाती है। और जब बंगाल की खाड़ी में जाती है तब गंगा नदी की जो यात्रा है, जो जर्नी है, उस यात्रा का एंड हो जाता है। तो बच्चों, जो हमारी गंगा है वो गौमुख से निकल के बहुत सारे गांव और शहर से होते हुए, बहुत से मैदानों से होते हुए, उसकी यात्रा बहुत सी जगह से घूमते हुए, वो उसकी जर्नी है वो लास्ट होती है हमारी कहाँ, गंगा सागर से भी होते हुए वो सबसे लास्ट में पहुंचती है बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में उस गंगा अपनी यात्रा को समाप्त कर देती है। तो बच्चों, जो हमारी गंगा नदी है वो ऐसी है जिसे हम देवी के रूप में भी पूजते हैं और हमारी आस्था भी यही है कि गंगा में स्नान करने से हमारे जो पाप हैं वो पाप हमारे धुल जाते हैं। तो बच्चों, यही है कि हमारी धार्मिक आस्था है जिसमें हम ये मानते हैं कि गंगा नदी सभी नदियों में श्रेष्ठ है और हमारे लिए पूजनीय है। हिंदू धर्म में यही कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करना हिंदुओं के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है और बहुत ही धार्मिक कार्य है और इन सबको ज़रूर करना चाहिए और इससे हमारे पाप भी धुल जाते हैं। तो बच्चों, गंगा के बारे में यही हमने आपको बताया। अब मैं आपको कुछ इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं इस चैप्टर के वो मैं आपको बताती हूँ। हेरिटेज, HERITAGES, हेरिटेज का मतलब होता है विरासत। और विरासत क्या होती है? जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होती हैं वो हमारी विरासत होती हैं। नेशनल, NATIONAL, नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय। यहाँ एक वर्ड मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं इंटरनेशनल। थर्ड है वर्शिप्ड, WORSHIPPED, वर्शिप्ड। वर्शिप्ड का मतलब होता है पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? गंगा माँ की। उसे देवी माँ भी कहा जाता है, गॉडेस गंगा। तो देवी गंगा के रूप में गंगा की पूजा की जाती है। WIDER, बाइडर, बाइडर का मतलब है चौड़ा या चौड़ी। जब गंगा गौमुख से निकलती है तो बहुत पतली धारा के रूप में होती है, लेकिन जब उसमें और बहुत सी धाराएं मिलती जाती हैं तो वो चौड़ी होती जाती है। इससे आगे इनविजिबल, INVISIVLE, इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य होना, यानी कि अदृश्य जो हमें दिखाई नहीं देती है। जब गंगा में सरस्वती और यमुना नदी मिलती हैं तो वो हमें दिखाई नहीं देती हैं, बस हमें गंगा ही दिखाई देती है, तो वो अदृश्य रूप से मिलती हैं। लार्जेस्ट, LARGEST, लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी। लार्ज का मतलब बड़ी, लार्जर उससे बड़ी, और लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी। प्योरीफाई, PURIFY, प्योरीफाई का मतलब शुद्ध, बिल्कुल प्योर। अभी मैंने नेशनल और इंटरनेशनल का बताया था। इंटरनेशनल INTERNATIONAL, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय। DIP, डिप, डिप मतलब डुबकी लगाना। जब हम गंगा में स्नान करते हैं जो डुबकी लगाते हैं उसको कहते हैं डिप। SOUL, सोल, सोल का मतलब आत्मा, जो हमारे अंदर की आत्मा होती है। SIN, सिन, सिन मतलब पाप, जो हम बुरे काम करते हैं और जो वही सिन होते हैं, यानी कि पाप होते हैं, और उन्हीं से मुक्ति पाने के लिए हम गंगा में स्नान करते हैं। ऐसी हमारी हिंदू धर्म में धारणा है। MERGES, मर्ज, मर्ज का मतलब होता है मिलना। जैसे गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिल जाती हैं आपस में, तो उस मिलने को कहते हैं मर्ज। मर्ज का मतलब मिलती है। वे, VAY, वे, OF, ऑफ, BANGAL, बंगाल, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। तो गंगा का एंड कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। तो बच्चों, मैं आपको जो ये चैप्टर हमने पढ़ाया, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इनका रिवाइज करें और अपने चैप्टर से इस चैप्टर की इंग्लिश और हिंदी दोनों ट्रांसलेट करके आप एक बार लर्न जरूर करें।
और जो इसके क्वेश्चन आंसर एंड ऑल और एक्सरसाइज वर्क है वो आपको PDF के थ्रू भेज दिया जाएगा। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कांटेक्ट करके ज़रूर कंफर्म कर लें।